सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 2 पतंग पढ़ाने जा रहा हूं और इस कविता के कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, एक भाग हम इस कविता का कल पढ़ चुके हैं और अब भाग नंबर 2 पढ़ते हैं। चलिए, पद नंबर 2 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए, सबसे पहले हम इस काव्यांश के शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यहाँ कोमलता का प्रतीक है, कोमल इसका अर्थ यहाँ लेंगे। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन गतिशील पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध का मतलब बेहोश, होशो हवास खोकर। छतों को भी नरम कोमल, दिशाओं को मृदंग एक वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है बजाने पर। जब वे पेंग होता है झूलना, भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग एक वेग से अक्सर प्राय छतों के खतरनाक किनारों तक। देखिए प्रिय विद्यार्थियों ने इसकी व्याख्या, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इन पंक्तियों में कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि जो बच्चे हैं जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कहने का भाव है कि बच्चे जन्म से ही बड़े कोमल होते हैं, कि उनका जो शरीर है बड़ा कोमल होता है, अर्थात उनको क्या है, किसी भी प्रकार की कठोरता महसूस नहीं होती। उनका जो शरीर है इतना मुलायम होता है, जिस तरह से कपास को कोई कठोरता महसूस नहीं होती है, कपास बड़ी मुलायम होती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी बड़ा मुलायम होता है कपास की तरह। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और पृथ्वी घूमती हुई आती है, यहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार भी, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि उनके जो पैर है इतने बेचैन हैं, इतनी गतिशीलता लिए हुए हैं कि जब वे दौड़ते हैं जब वे बेसुध होकर के दौड़ते हैं तो मानो पृथ्वी ही इस तरह से नजर आते हैं, वो मानो पृथ्वी ही दौड़ती हुई उनके पास चली आती है। अर्थात इतने बेसुध होकर के, बेचैन होकर के वो क्या है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हैं। और जब वो इस तरह से बेसुध होकर के, होशो हवास खो करके जब वो दौड़ते हैं तो वो छतों के किनारों को भी नरम बनाते, मुलायम बनाते। कहने का मतलब, जब वो छतों पर दौड़ते हैं तो उनको क्या, छतों की जो कठोरता है वो महसूस नहीं होती है, उसका एहसास उन्हें नहीं होता है। और इस तरह से वो क्या, मानो छतों को भी नरम बनाते हुए प्रतीत होते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और जब वो चारों ओर दिशाओं में इधर उधर क्या है, अपनी जो गतिविधियां करते हुए दौड़ते रहते हैं, उनकी पाँव की आहट से सारी दिशाएं ध्वनि उत्पन्न करती है, या चारों दिशाओं में उनके पाँव की जो आहट है वो गूंज उठती है। और इस तरह से प्रतीत होता है मानो सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में मानो क्या है, मृदंग की ध्वनि आ रही हो। मृदंग एक वाद्य यंत्र है जो बजाने पर क्या, मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। और कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, सुध बुध खो कर के वो अपने
आपे को क्या खो देते हैं। और वो डाल की तरह है कि जिस तरह से क्या है वृक्ष की डाल बड़ी लचीली होती है, यदि उसको एक बार क्या है खींच कर छोड़ देते हैं तो डाल अपनी पहली ही स्थिति में अवस्था में पहुंच जाती है अपने क्या है लचीलेपन के कारण। उसी प्रकार बच्चे भी पेंग भरते हुए एक झूला झूलने के समान उसी तरह क्या है दौड़ते हुए चलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। और छतों के खतरनाक किनारों तक, जब छतों के खतरनाक किनारों पर वो पहुंच जाते हैं तब मानो क्या है उनका ये शरीर का पेंग भरना, झूले की तरह झूलना, वेग से आना उन्हें क्या है ये छतों के खतरनाक किनारों से उन्हें गिरने से बचा लेता है। प्रिय विद्यार्थीगण, तो अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यहाँ कोमलता का प्रतीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है। अब यहाँ पृथ्वी का घूमने का वर्णन किया गया है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है। यहाँ पर मानव की तरह यहाँ पर क्या है प्रतिक्रिया करती नजर आ रही है पृथ्वी, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और प्रिय विद्यार्थीगण, यहाँ पर क्या है साथ में मुक्तक छंद है, अभिधा शब्द शक्ति है, खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे बिंब प्रधान कविता है तो यहाँ पर बिंबों का भी वर्णन है कि छतों को भी नरम बनाते हुए, नरम यहाँ पर क्या है, नरम क्या है, मुलायम क्या है, स्पर्श बिंब है। तो इस तरह से क्या है बेचैन पैरों के पास, पैर कैसे हैं, बेचैन, तो पैर बेचैन है, यहाँ गतिशीलता बिंब हो गया। तो इस तरह से क्या है जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरना, झूला झूलना, तो यहाँ पर क्या है दृश्य है, ये दृश्य बिंब हो जाएगा। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अब यहाँ मृदंग की क्या है ध्वनि उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्वनि, क्या हो जाएगा श्रव्य, ध्वनि कह लो या फिर श्रव्य बिंब। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। अब चलते हैं हम अगले पद पर। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। प्रिय विद्यार्थीगण देखिए, इस काव्यांश में कवि आलोक धनुआ ने बताया है कि उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांच शरीर का संगीत। कि जब बच्चे पतंग उड़ाते समय बेसुध हो जाते हैं, होशो हवास खो बैठते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं पतंग उड़ाने में कि जब वे खतरनाक छतों के खतरनाक किनारों से गिरने वाले होते हैं तो उस समय मानो उनके रोमांचित शरीर का, अर्थात इतने पतंग उड़ाते समय जब वो इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो मानो उनका जो रोमांचित शरीर है, खिलखिलाता हुआ जो शरीर का संगीत है, लय है, वही मानो उनको क्या है छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। और देखिए कि जब पतंगों की धड़कती ऊंचाई, कि जब पतंग आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो मानो उनकी जो धड़कती हुई ऊंचाइयां हैं वो एक धागे के सहारे ही बच्चों को क्या है छतों के खतरनाक किनारे से गिरने से बचा लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है बच्चों को कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, कि जब पतंग आकाश में अधिक ऊंचाई पर उड़ रही होती है तो मानो जो बच्चे हैं उनके शरीर में एक लय उत्पन्न होती है, एक जोश भर जाता है उनके शरीर में। और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो भी अपने रंध्रों के, अपने रोम के, अपने जो रोमकूप है, मानो उनके सहारे वो भी क्या पतंगों के साथ उड़ते हुए प्रतीत हो रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। कहने का मतलब उनका जो मन है वो प्रफुल्लित होता है, बड़ा प्रसन्नचित होता है, वो बड़े खुश नज़र आते हैं। तो इस तरह से वो क्या है बड़ा आनंद में अपना जो
पतंगबाजी का समय है व्यतीत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, अब ऊंचाइयां यहाँ पर क्या है, पतंगों की क्या धड़कती ऊंचाइयां, पतंगों की यहाँ विशेषण विपर्य अलंकार है। और इसमें क्या है, मुक्तक छंद है पूरे काव्यांश में, और स्वर मैत्री अलंकार है। पतंगों के साथ साथ, अब साथ साथ क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रिय विद्यार्थीगण, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति है और इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब पढ़ते हैं हम इस कविता का अंतिम चौथा जो पद है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए इन पंक्तियों में या फिर कहिए इस काव्यांश में कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं, कहते हैं कि यदि बच्चे कभी कभार पतंग उड़ाते हुए गिर भी जाते हैं और छतों के खतरनाक किनारों से, कि कभी कभार यदि बच्चे क्या है पतंगबाजी करते हुए या पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों से उड़ क्या गिर भी जाते हैं और उसके बाद वे बच जाते हैं, तो फिर तो वो क्या है और भी अधिक निडर हो जाते हैं और दोबारा जोश से भर जाते हैं और सुनहरे सूरज के सामने आते। कहने का मतलब है फिर वो अगले दिन सूर्योदय होते ही मानो क्या है पतंगबाजी करने के लिए या पतंग उड़ाने के लिए दौड़े चले आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहने का मतलब कवि का ये है कि वो छतों के खतरनाक किनारों से गिरने पर वो इतने निडर हो जाते हैं, उनके शरीर में इतना जोश भर जाता है कि मानो वो और दुगुनी गति के साथ क्या है इधर उधर अपनी प्रतिक्रियाएं करते हुए दौड़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी भी क्या है तेज गति से तेज घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। कहने का मतलब बच्चे क्या है, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने के बाद जब बच जाते हैं तो और भी अधिक क्या है बेसुध होकर के इधर उधर पतंगबाजी करते रहते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस काव्यांश का भी क्या है हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते। सुनहले और सूरज, सुनहले में सै, सूरज में सै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इसके अंदर क्या है खड़ी बोली है और अभिधा शब्द शक्ति है, मुक्तक छंद है और उसी तरह यहाँ पर क्या है पूरी कविता के अंदर क्या है बिंबों की भरमार है, या ये कह सकते हैं पूरी कविता जो पतंग है ये बिंब प्रधान कविता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थीगण इस पूरी कविता की व्याख्या हो गई है, काव्य सौंदर्य हो गया है और आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छी तरह इसको बार बार सुनेंगे, समझेंगे और साफ सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी प्रिपेयर करेंगे। धन्यवाद।